अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी मैथ सीरीज़ में लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करने से पहले इस एक्सरसाइज के अंदर जो बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज यूज़ होने वाली हैं, हम उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस करते हैं कि इस एक्सरसाइज के अंदर हमें सबसे पहले तो कोई भी दो मैट्रिक्स हैं उनकी एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस के बारे में हमें पता हो कि कब जब भी कोई दो मैट्रिक्स हैं आपस में ऐड हो रहे हों या वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, तो हमें किस कंडीशंस को फुलफ़िल करना है या किस कंडीशंस को हमने देखते हुए उन दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरह कोई भी मैट्रिक्स है, वो आपस में मैट्रिसेस हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने उनको किस तरह मल्टीप्लाई करना है, या कोई भी मैट्रिक्स है वो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं किसी भी रियल नंबर से, तो हम उन्हें किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कुछ एक ये बेसिक्स लॉ हैं जिनको हम अप्लाई करेंगे एडिशंस और के ऊपर, कि एडिशंस के ऊपर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ किस तरह होल्ड होते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म में। ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं। देखें, सबसे पहले देखें एडिशंस या सब्ट्रैक्शंस और मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले हमें जो बेसिक्स, इसका जो की पॉइंट आपको जहन में होना चाहिए कि जब भी कोई दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि क्या वो मैट्रिक्स दोनों कन्फॉर्मल है एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शंस के लिए। कन्फॉर्मल फॉर एडिशंस होने चाहिए। कन्फॉर्मल फॉर एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस। अच्छा, अब ये कन्फॉर्मल्स फॉर एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स हों जिनको आप ऐड करने लगे हैं या सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं, तो क्या वो दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं। अगर उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, अगर हैव सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर, जब उनका ऑर्डर सेम होगा उन दोनों मैट्रिक्स का, तो इट मीन्स कि वो दोनों आपस में कन्फॉर्मल है फॉर एडिशन या सब्ट्रैक्शंस। कोई भी दो मैट्रिक्स कब आपस में एडिशंस और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं कि जब दोनों मैट्रिक्स कन्फॉर्मल फॉर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होंगे। कन्फॉर्मल मीन्स उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं है। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तब आप उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम उन्हें आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा अपने माइंड में अपने रिव्यू करते रहना है कि कोई भी दो मैट्रिक्स हों आप उनको कब आपस में ऐड कर सकते हैं, जब भी उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। और सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं आप उन्हें आपस में, कि जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी दो मैट्रिक्स अगर उनका ऑर्डर डिफरेंट है, तो आप उन्हें कतन ऐड भी नहीं कर सकते, ना ही आप उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिक्स के अंदर क्या है कि जब भी आपने किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी कन्फॉर्मल होने चाहिए। कन्फॉर्मल किस कंडीशंस के अकॉर्डिंगली होने चाहिए कि जब भी आप दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं, कि आप एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप इस ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, आप ऑर्डर वाइज आप कोई भी मैट्रिक्स लिखते हैं, फर्स्ट कहते हैं हम कहते हैं ए मल्टीप्लाई बी। अब ए जो मैट्रिक्स फर्स्ट है और दूसरा मैट्रिक्स बी है, और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने चेक करना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है आपके पास, जो ए है, नंबर्स ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स, जो आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के नंबर्स ऑफ कॉलम जो हैं, नंबर्स ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए, वो इज इक्वल टू होना चाहिए नंबर्स ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के। तो नंबर्स ऑफ रो ऑफ बी, कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, तो पहला जो मैट्रिक्स है ऑर्डर वाइज जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है, उस मैट्रिक्स की जो नंबर्स ऑफ कॉलम है, वो जो दूसरे मैट्रिक्स जिसके साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके कॉलम्स की तादाद के वो आपस में बराबर होने चाहिए। ये थोड़ा सा बेसिक्स की टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करेंगे आपके एक्सरसाइज 1.3 में, आगे फर्दर एक्सरसाइज 1.4 में। ये बेसिक्स हैं, अगर आप इनको जस्ट माइंड में रखेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है।
कम्यूटेटिव लॉ किसी भी दो मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। कम्यूटेट करना है आपस में कम्युनिकेशन, जैसे कि कोई भी दो शख्स होते हैं, दो आपस में टीम्स होती हैं, एक कप्तान एक, किसी भी आपस में इनका कम्युनिकेशन हो रहा है तो आपस में इंटरचेंज करते हैं आपस में उन वैल्यूज़ को। अगर हम आपस में कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, अगर उन दो मैट्रिक्स को अगर हम आपस में इंटरचेंज कर दें, ठीक है, अगर वो ऐड हो रहे हैं, तो अगर हम एडिशंस के लिहाज से करते हैं, तो अगर कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं और आप उनकी पोजीशंस को, उनकी जगह को चेंज करके आप उनको ऐड करते हैं, तो उसकी जो है वैल्यूज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आता। तो आप इस तरह के जो लॉज होता है या इस तरह का जो कवानीन है, आप उन्हें आप कम्यूटेटिव लॉ कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है एक मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, कोई भी दो मैट्रिक्स आप उनको ऐड करें और उनकी पोजीशन चेंज करके आप उन्हें ऐड करें तो वो फुलफ़िल हो जाएगा। उसके बाद जो एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ तीन मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई होता है और इसके अंदर हमने जस्ट इंटरचेंज करना है मैट्रिक्स की ब्रैकेट्स को। मैट्रिक्स को चेंज नहीं करेंगे हम, जस्ट उनकी ब्रैकेट्स को चेंज करेंगे। जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये तीन मैट्रिक्स हैं, हमने फ़र्ज़ किए हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीन मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं। अब जस्ट यहाँ पर हमने फर्स्ट टू मैट्रिक्स पे ब्रैकेट लगाई और यहाँ पर लास्ट टू ब्रैकेट्स मैट्रिक्स के ऊपर ब्रैकेट लगाई है। इसका मतलब ये है कि ये आपने ये दोनों लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है, जो वैल्यूज़ हैं, इनकी दोनों की सेम होनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑफ हम इन्हें मल्टीप्लिकेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं और विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे वो इसके ऊपर वो सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है, वो आगे क्वेश्चंस की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप्स के आपके पास मैट्रिक्स है, उसके ऊपर फिलफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें, इसके अंदर टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको हमने थोड़ा सा गो थ्रू किया है, जो हमारे आगे चल के हमें काम आने हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हमें जो बेसिक्स जो हमने यूज़ करना है वो एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ मैट्रिक्स को यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए एडिशंस के अंदर हमने जब भी कोई दूसरी मैट्रिक्स को ऐड करना है या उनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपने इनको कन्फॉर्मल फॉर एडिशन, कन्फॉर्मल फॉर सब्ट्रैक्शन चेक करना है। कन्फॉर्मल फॉर एडिशन या कन्फॉर्मल फॉर सब्ट्रैक्शंस का मतलब क्या है कि दोनों मैट्रिक्स का जो आपस में ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं है। ठीक है, अगर उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो आप उनकी जो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज हैं आप उनको आपस में ऐड कर सकते हैं या आप उन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, अगर वो ऐड हो रहे हैं तो आप उन्हें ऐड कर देंगे। जो उनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज है, जो उनके मुतनाज़िर अरकान होंगे, वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। ये थोड़ा सा आपने माइंड में रखना है। और जब मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी भी नंबर्स को, तो जो भी दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसमें हमने ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर्स ऑफ कॉलम वो इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की नंबर्स ऑफ रोज़ के। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों आपस में कन्फॉर्मल होंगे। अब हम आगे एक्सरसाइज 1.3 को देखते हैं कि 1.3 के अंदर हमें क्या चीज़ मिलती है। अब देखें एक्सरसाइज 1.3 के अंदर जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें मिला गया है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में देखें आप क्या है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कन्फॉर्मल फॉर एडिशंस। ये आपको कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, इनमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से जो मैट्रिक्स हैं ये आपस में कन्फॉर्मल हैं एडिशंस के लिहाज से। ठीक है, फर्स्ट आपके पास देखें, हमारे पास आपके पास बुक है, आप बुक को ओपन कर लें, आप बुक को देखें। इसमें आप जो फर्स्ट मैट्रिक्स है आपके पास वो हमें दिया हुआ है 2, 1, -1 और 3। अब यहाँ देखें इस मैट्रिक्स के हमने यहाँ पे ये किया था कन्फॉर्मल फॉर एडिशन कि जहाँ उनका नंबर्स ऑफ जो ऑर्डर है या नंबर्स ऑफ रोज़ एंड कॉलम क्या हैं वो दोनों के सेम है, किस मैट्रिक्स के अंदर वो दोनों सेम है। तो ये हमने चेक करना है हमारे पास बी में चेक करें। आप देखें बी में नंबर्स ऑफ रोज़ एंड नंबर्स ऑफ कॉलम एक इक्वल नहीं है, सी के अंदर भी इक्वल नहीं है, डी के अंदर भी इक्वल नहीं है, और जो ई मैट्रिक्स है ये आपस में इक्वल हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके पास कि जो ई है आपके पास मैट्रिक्स, इसमें देखिए -1, 0, 1 एंड 2। देखें ये आपके पास जो ए मैट्रिक्स है इसके अंदर जो आपके पास नंबर्स ऑफ रोज़ एंड कॉलम वो हैं 2/2, ऑर्डर आपका क्या है 2/2, और ई के अंदर भी आपके पास ऑर्डर जो है वो 2/2 है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ए और बी जो है वो आपस में कन्फॉर्मल फॉर एडिशन है, इन दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में ऐड कर सकते हैं।
लेकिन अगर बी जो मैट्रिक्स है, बी के अंदर इनका ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है, तो आप इनको आपस में ऐड नहीं कर सकते। देखिए बी मैट्रिक्स, अब बी देखते हैं हम किसके के साथ ऐड हो सकता है, कन्फॉर्मल है। बी का जो आपके पास आपको नज़र आ रहा है जो ऑर्डर है इसका वो 2/1 है, क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ जो रोज़ हैं आपके पास वो 2 हैं और नंबर्स ऑफ कॉलम हमारे पास क्या है, 1 है। तो अब देखें आपके पास जो डी मैट्रिक्स है, डी मैट्रिक्स हमारे पास है, ये दोनों आपस में क्या है, कन्फॉर्मल है। बी मैट्रिक्स जो है, सॉरी डी मैट्रिक्स जो है हमारे पास ये कन्फॉर्मल है, 2+1 और 3। देख ये आपस में क्या है, कन्फॉर्मल फॉर एडिशंस है। इनका जो है नंबर्स ऑफ रोज और नंबर्स ऑफ कॉलम्स दोनों आपस में सेम है। दूसरे अल्फाज में दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है, तो हम इन्हें कह सकते हैं ये दोनों कन्फॉर्मल फॉर एडिशंस है। अब यहाँ देखिए लास्ट में आपके पास है सी वाला, टोटल 6 ही मैट्रिक्स हैं और 3 पेयर बनेंगे आपस में। ए का ई के साथ बन गया, ए और ई कन्फॉर्मल है, बी और डी आपस में कन्फॉर्मल है, और जो सी मैट्रिक्स है 1 0 2 -1 और 1 -2। और आपके आगे अब इसमें एफ जो है आपके पास जो मैट्रिक्स है लास्ट नंबर्स पे पड़ा हुआ है, और इसमें 1+1 2+3+2 2 -4 2+1। इसमें वैल्यूज़ डिफरेंट हो कोई इशू नहीं है, इसमें वैल्यू डिफरेंट हो या एक जैसी हो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कि इनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। जब तक इनका ऑर्डर, इन मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं सेम होगा तब तक हम इन्हें आपस में ऐड नहीं कर सकते और हम इन्हें कन्फॉर्मल फॉर एडिशंस नहीं कह सकते। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास ए और ई कन्फॉर्मल है, बी और डी आपस में कन्फॉर्मल है, सी और एफ आपस में कन्फॉर्मल है। अब हम आगे एक्सरसाइज 1.3 में आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एडेक्टिव इन्वर्स पूछा गया है कि किसी मैट्रिक्स का एडेक्टिव इन्वर्स क्या होता है। तो ऊपर मैंने बताया कि एडेक्टिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर आपके पास कोई भी 2 मैट्रिक्स हों ए और बी, तो हम उन्हें कब एडेक्टिव इन्वर्स कहते हैं कि अगर आप उन 2 मैट्रिक्स को आपस में ऐड करें, अगर आप उन दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में ऐड करें, तो अगर हमें नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स जो है आपको वो अगर ऑब्टेन हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के एडेक्टिव इन्वर्स हैं। ठीक है, इट मीन्स के फर्स्ट क्या, अगर हम इनको नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो अगर आपके पास कोई भी नंबर पॉजिटिव में, एडेक्टिव का मतलब इट मीन्स के एडिशंस के अकॉर्डिंगली वो बात कर रहा है। अगर आपके पास कोई भी नंबर्स है 2, अगर हम पूछा जाएगा आपसे कि +2 का एडेक्टिव इन्वर्स क्या है, एडेक्टिव इन्वर्स इट मीन्स कि आपको रिजल्ट जो है वो ऑब्टेन होना चाहिए एडेक्टिव आइडेंटिटी, और एडेक्टिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो 0 होती है। तो आप इस +2 के अंदर आप ऐसा क्या नंबर ऐड कर दें कि आपके पास 0 आप आ जाए, तो इट मीन्स उसी नंबर्स का नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव ऑफ 2 इज कॉल्ड एडेक्टिव इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, इसी तरह 2 इज द एडेक्टिव इनवर्स ऑफ -2। तो आपके पास दोनों सूरतों में जो रिजल्ट आपके पास वो आपको हासिल होगा 0। तो इट मीन्स कि दोनों एक दूसरे की क्या है, एडेक्टिव इनवर्स। इसी तरह जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में डिस्कस करते हैं, तो कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया जा रहा है, फर्स्ट करें ए है, तो जब आप इसका हम एडेक्टिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, तो जो एक अदर मैट्रिक्स आपके वहाँ फाइंड होगा एडेक्टिव इनवर्स की सूरत में, तो अगर आप उन दोनों को सम अप करते हैं, तो आपको जो रिजल्ट में है वो आपको एडेक्टिव इनवर्स, इट मीन्स कि आपको एक नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो बेसिकली एडिशन के अकॉर्डिंग अगर प्लस में है तो उसका एडेक्टिव इनवर्स नेगेटिव में चला जाएगा, अगर नेगेटिव में है तो उसका एडेक्टिव इनवर्स प्लस में चला जाएगा। अपोजिट होगा, सिंबल्स वैल्यूज़ वही रहेगी। ठीक है, इसी तरह अब हमें इस क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है ए, इसमें टोटल जो है वो 6 पार्ट है, आपको 2 या 3 करवाऊँगा मैं, तो बाकी आपने इंशाल्लाह खुद अटैम्प्ट करना है और आपको अच्छे से समझ आएगी। तो इसमें देखें ए का हमने एडेक्टिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, इस मैट्रिक्स का हमने एडेक्टिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आपने क्या करना है, किसी भी मैट्रिक्स का जब आपने एडेक्टिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट करें हमें जब ए का एडेक्टिव इनवर्स क्या होगा, +a का, तो -a। तो आप सिंपली इस पूरे मैट्रिक्स को आप नेगेटिव a ले लें। ठीक, इसको आप माइनस कर दें, और जब आप, जाहिर बात है कि आप जब a के माइनस कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक टर्म्स को। तो जब हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -a को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो a मैट्रिक्स है उसके अंदर जो जो टर्म्स पड़ी होंगी वो सब नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आपके पास +2 है परसेंटेज में, तो वो क्या हो जाएगा, -2
और यहाँ पर आपके पास है, इट मीन्स कि अभी हम यहाँ पर जस्ट माइनस लिखते हैं, अभी हम इन्हें चेंज नहीं करते, थोड़ा सा एक और स्टेप कर लेते हैं हम यहाँ पर इन्हें। सो माइनस ए इज इक्वल टू, अब हम नेगेटिव, जब आप मल्टीप्लाई किए हैं नेगेटिव लिया है तो आप इन्हें सिंबल इनके चेंज हो गए, प्लस आपके पास जो 2 है वो -2 बन जाएगा, प्लस 4 आपके पास -4 बन जाएगा, -2 आपके पास बन जाएगा, +2 और +1 आपके पास बन जाएगा -1। तो ये आपके पास चीज़ आगे हमें वेरीफाई करना है कि वाकई इसका ये एडेक्टिव इन्वर्स है या नहीं है। तो आप इन्हें आपस में ऐड कर सकते हैं। सो a प्लस इंटू माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ देखें आप, यहाँ पे हमें रिजल्ट में यूनिट मैट्रिक्स, सॉरी ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होना चाहिए। तो ए आपके पास क्या, 2 4 -2 1 और प्लस नेगेटिव ए क्या चीज़ है आपके पास, -2 -4 2 और -1। अब बेसिकली नेगेटिव जो ए है वही मैट्रिक्स है, लेकिन उसके अंदर जो एंट्रीज पड़ी हैं उनके जो सिंबल्स हैं वो चेंज हो गए हैं बस। ठीक है, जब आप इन्हें आप ऐड करेंगे, देखिए सबसे पहले देखें कन्फॉर्मल फॉर एडिशन है या नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि इन दोनों का जो ऑर्डर है वो आपस में सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तो ये कन्फॉर्मल फॉर एडिशन है। अगर कन्फॉर्मल फॉर एडिशन हैं तो आप इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर सकते हैं। इनके मुतनाज़िर अरकान को 2 के जो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज है वो क्या है, 2 × -2 है। इसी तरह 4 की क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज क्या है, -4 है। और यहाँ पर -2 की क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज क्या है, +2 और +1 की क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज क्या है, -2। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इस मैट्रिक्स के अंदर हमें हर एक मैट्रिक्स का एडेक्टिव इन्वर्स ऑब्टेन हो गया है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह 4 - 4 0, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, सारी वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि दोनों आप एक दूसरे के सब वैल्यूज आपस में एक दूसरे के नेगेटिव हैं। तो ये आपके पास a - a, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, एडेक्टिव मैट्रिक्स आ जाएगा। तो सो -a इज़ अ एडेक्टिव इनवर्स ऑफ a, ठीक है, चीज़ आ गई। अब इसी तरह आपके पास हम एक और पार्ट ले लेते हैं, f पार्ट हम इसको लेते हैं। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट था, अब हम इसमें f पार्ट लेते हैं। देखिए f पार्ट में आपके पास जो f मैट्रिक्स है वो देखिए, f इज इक्वल टू मैट्रिक्स √3 1 -1 और √2। यहाँ देखिए आप, सिंपली चीज़ है कि अब आप जब आप इसका नेगेटिव फाइंड आउट करना है तो सिंपल नेगेटिव में आप फ़ौरन शॉर्ट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जब आप इसका नेगेटिव करेंगे तो सिंपली आप इस मैट्रिक्स को आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव से √3 1 -1 √2। तो जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक मैट्रिक्स के जो अंदर जो सिंबल्स है, जो साइन है, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। सो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो -f इज कॉल्ड एडेक्टिव इनवर्स ऑफ f। ये वेरीफाई करने के लिए अगर आप दोनों आपस में ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक नल मैट्रिक्स ही आपको ऑब्टेन होगा, ठीक है। सो -f इज अ एडेक्टिव इनवर्स ऑफ f, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सा चेक करना। यहाँ पर जो ए पार्ट हमने किया है इसमें हमने थोड़ा सा वेरीफाई कर दिया इसे कि ए में अब प्लस इंटू माइनस ए ऐड करने से हमने इसको वेरीफाई कर दिया कि वाकई एक नल मैट्रिक्स आता है। यहाँ पर जैसे हमने वेरीफाई नहीं किया हुआ, ठीक है। यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ मैट्रिक्स गिवन है और इनमें हमने क्या, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है या एडिशंस हैं किसी भी दो मैट्रिक्स की। तो सिंपल से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट में आपके पास है a प्लस एक, आपके पास एक यूनिट मैट्रिक्स आया हुआ है 1 1 वाला, या इसमें सारी एंट्रीज ही 1 1 है, ठीक है। तो ये आपके पास, अब यहाँ पे हमने इसका वैल्यू सोल्यूशन मालूम करना है। देखें a प्लस दिस मैट्रिक्स, तो a आपके पास गिवन मैट्रिक्स है, सिंपल आप a मैट्रिक्स इसमें ऐड कर दें। तो आपको पता है कि जो a मैट्रिक्स की जो वैल्यूज़ है आपके पास गिवन है
वो ये है कि -1 2 2 1, और यही वैल्यूज़ आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो -1 2 2 1 प्लस 1 1 1 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसकी वैल्यूज़, ए प्लस दिस मैट्रिक्स 1 1 1 इज़ इक्वल टू, ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1 1 प्लस 1, ठीक है। तो आपके पास ये जो रिज़ल्ट आ जाएगा इस मैट्रिक्स का 0, आपस में एडेक्टिव इनर्स हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 1 3 2 1 3 1 2 1 1 2, ये आपके पास वैल्यूज़ आ गया। सिंपल है, जैसे आपने वैल्यूज़ को वहाँ से उठा के यहाँ पुट करना है और सिंप्लीफाई ऐड कर लेना है, तो आपके पास क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसमें देखें आप डी देखें, डी पार्ट देखें, थोड़ी मैं आपको स्किप करवा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है इस वजह से। बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चंस आप एक जैसे, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको पूरी रहनुमाई आपकी करूँगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, जैसे कि यहाँ देखें आपके पास डी प्लस दिस मैट्रिक्स, डी आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है, आप डी यहाँ पे पुट आउट करें सिंपली। डी आपके पास 1 2 3 -1 2, और ये क्वेश्चन आपके पास से शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़े से। अब यहाँ देखिए ऐड हो रहे हैं मैट्रिक्स, तो देखें सिंपल सी बात है, ऐड हो रहे हैं, चेक करें कि क्या ये कन्फॉर्मल है। ऑब्वियसली कन्फॉर्मल होंगे, अगर कन्फॉर्मल नहीं है तो इस तरह आप उनको ऐड ही नहीं कर सकते। अगर कन्फॉर्मल मीन्स इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है तो आप इनको ऐड ही नहीं कर सकते, ठीक है। 1 + 1, अब मैं डायरेक्ट तौर से लिखूँगा 1 + 1, सॉरी 1 + 0 1 आ जाएगा, क्योंकि इनकी क्रॉस पेंडिंग इंटीज ऐड हो रही हैं। तो 1 + 0 1, 2 + 1 3, 3 + 0 3, -1 + 2 + 1, 0 + 0 0 एंड 2 + 1 3, ये आपके पास वैल्यूज़ का आंसर आ गया। अब एक थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन के अंदर थोड़ा सा आपको समझा दें कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको 7 पार्ट जो है देखें, इसमें -2 ये एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। स्केलर कोई भी किसी भी एक मैट्रिक्स के साथ कोई भी एक नॉन ज़ीरो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो या ज़ीरो भी मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आप एक बेसिकली एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मीन्स कि कोई भी एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी भी मैट्रिक्स के साथ, तो एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर आप देखें ये सी आपके पास गिवन है, -2 आपको एक स्केलर नंबर दे दिया गया है। तो सी आपके पास मैट्रिक्स आपके पास है 1 -1 2। देखिए जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसमें आपको वो कन्फॉर्मल वाला चीज़ नहीं आपने चेक करनी, सिंपल वो जो स्केलर वैल्यूज़ है, जो नंबर्स है, वो अंदर हर एक टर्म्स के साथ, हर एक वैल्यूज़ के साथ जो इंट्रीज है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास -2 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई -1 -1 एंड -2 मल्टीप्लाई +2, और यहाँ पर आपके पास ये चीज़ बन जाएगी -2 +2 एंड -4, ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, और हमारे पास वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है और 23 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। तो इंशाल्लाह जो बाकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस तक, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।